हेलो ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। सो आज की जो रीडिंग है वो है मंथ ऑफ मार्च 2024 धनु राशि के लिए। सैजिटेरियस धनु राशि राशिफल है बेसिकली मार्च 2024। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज हम चेक करेंगे धनु राशि वालों के लिए। ठीक है, सो जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। और साथ साथ में ये भी बताती चलूँ, सन, मून, राइजन या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रीडिंग देखना चाहते हैं, जिस भी तरह आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम चेक करते हैं एनर्जीज आपके पार्टनर की, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर एंड योर्स ऑल्सो। आपकी भी अगर एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आई तो मैं आपको बताऊंगी। लेट्स सी क्या चल रहा है मंथ ऑफ मार्च 2024 धनु राशि। सो यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स है एंड 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ चैलिसेस, 8 ऑफ सोर्ड्स। तो 8 नंबर यहाँ पर बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। मे बी आप 888 या 8 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 8 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 222 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओ माय गॉड, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है, Knave of Chalices, Ace of Pentacles, the Moon. Let's see some more cards. Oh my God, Hanged Man and 2 of Swords. एंड यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, जस्टिस, डेथ। इसको हम यहाँ रख देते हैं। सो क्या है करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने इस कनेक्शन को लेकर अब मूव ऑन होने का सोच लिया है। अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए, या तो आपने मूव ऑन होने के बारे में सोच लिया है, या तो आप मूव्ड ऑन हो चुके हो, आप इनकी ज़िंदगी में अभी नहीं हो। इस वक्त आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों का हो सकता है, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। आपने हथियार डाल दिए हैं, आप अब बस दूर से देख रहे हो इस पर्सन की, इस व्यक्ति की, जो भी ये आप जो भी कर रहे हैं ना, बस दूर से ही देख रहे हो। आपने ज़्यादा इनको तंग करना, मैसेजेस करना, हर चीज़ आपने बंद कर दी है। तो लिटरली ये पर्सन जो है, ये जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन है आपके, लिटरली ये पर्सन खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। लिटरली इनको ऐसा फील हो रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, या यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज है। ज़्यादातर मुझे स्कॉर्पियो एनर्जी दिखाई दे रही है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम दोनों के विद दिस डेथ एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है जैसे सब खत्म हो चुका है, हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं बचा, चीज़ें सारी खराब हो चुकी हैं, अब दोबारा से कुछ भी शुरू नहीं हो सकता है, आप इनको छोड़ के जा चुके हो। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। हालांकि ये पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। इन्होंने अपने आप को कामों में झोंका हुआ है, इन्होंने अपने आप को बिजी कर दिया है, लेकिन फिर भी ये आपके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन दिखा ये कुछ और रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को आपसे छुपा रहे हैं। आपसे तो क्या, सबसे ही छुपा रहे हैं, अपने आप से भी लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये अपनी फीलिंग्स से भी लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा, 2 राहें हैं, कंफ्यूज्ड हैं। या हो सकता है कि आपको लेकर ये कंफ्यूज्ड हैं कि अगर अब आपसे राब्ता किया जाए, तो अगर आपको कोई ऑफर दी जाए तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे इनकी ऑफर को या नहीं करोगे। क्योंकि ये आ रहे हैं छोटी ऑफर लेकर, आपको ऑलरेडी कोई बड़ी ऑफर मिल रही है आपको आपकी लाइफ में, फिर चाहे ये फाइनेंसिस को लेकर हो, करियर को लेकर हो, या लव लाइफ को लेकर हो। कोई तो है जो आपको कोई बड़ी ऑफर, स्टेबल ऑफर दे रहा है, लेकिन इनके पास आपको देने के लिए कोई स्टेबल ऑफर या कोई बड़ी ऑफर नहीं है। हाँ, ऑफर है लेकिन छोटी ऑफर है।
ठीक है, बहुत इमेच्योर भी दिखाई दे रहे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ठीक है, मे बी ये पर्सन आपको इस वक्त आजकल में, इन आजकल के दिनों में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में दिखाई दे रहे हैं, या आप इनको ड्रीम्स में आ रहे हो, लेकिन मुझे फील हो रहा है जैसे ये आपको ड्रीम्स में आते हैं, क्योंकि ये ड्रीम्स में आप आकर आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, या प्लीज़ तुम्हें जो दूसरी ऑफर मिल रही है उसको एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर रह भी नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं स्टक हूँ। ये पर्सन स्टक है, ये स्टक हैं, मे भी हो सकता है अपनी कम्युनिटी में स्टक हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर मैंने कोई कदम उठाया तो यहाँ दिक्कतें होंगी, मसले होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, और यही चीज़ ये आपसे छुपा रहे हैं, ये बताना नहीं चाह रहे हैं। हालांकि यूनिवर्स, मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी कोई बड़ी ऑफर देने वाला है। अब ये फाइनेंशियली भी हो सकती है, आप मूव्ड ऑन भी हो सकते हैं, कंट्री सिटी छोड़ सकते हो, कहीं और जगह आपको जॉब वगैरह मिल सकती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई लव ऑफर भी आपकी तरफ आ रही है। ये पर्सन तो इस वक्त बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। तो ये पर्सन इस वक्त अपनी ही इमोशंस को लेकर बहुत चिंतित है या बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि मैं जाऊं ना जाऊं, बात करूं या ना करूं, क्योंकि इनको लगता है कि मूव्ड ऑन होकर आप गए हो, छोड़कर आप गए हो, तो वापस भी आप ही आओ। ठीक है, और लेट्स सी, हम कुछ यहाँ से ऑरिकल्स देखेंगे, इसमें से क्या आता है आपके लिए, क्या एडवाइस आती है, क्या आउटकम आता है। आउटकम यहाँ पर अगर नहीं आपसे मैच होता, अगर रीडिंग मैच हो जाती है लेट्स से, और आउटकम मैच नहीं होता, तो इसका मतलब कि आपको फिर पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। आपकी कुंडली में या कोई चीज़ में कुछ, या कहते हैं ना, कोई लोगों को 60 सती भी लग जाती है, वो परेशान ही रहते हैं, फिर उसके लिए फिर आपको एडवाइजेस के लिए वो फिर आपको पर्सनल जो अपनी एनर्जीज हैं वो मैच करवानी पड़ेंगी किसी अच्छे रीडर से। नहीं, मैं नहीं देती हूँ पता नहीं मुझे चैनल दुआ आपसे ले ले, मैंने कहा मैं नहीं देती हूँ, बिकॉज ऑफ पेमेंट ट्रांसफ़र इशू इंडिया से मैं नहीं दे सकती हूँ। सॉरी फॉर दैट। बाकी पाकिस्तान से अगर किसी को लेनी है तो वो इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए जी आया है ट्रांसफॉर्मेशन आंसर। लव, क्या करना चाहिए आपको, कॉन्फिडेंस, एंड यहाँ पर विल पावर। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस में रहना है, जहाँ हो, ठीक है, जैसे हो, जहाँ पर हो, चुप करके बैठे रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाय रिश्ता ख़त्म हो गया है, अब क्या हो गया, सर पकड़ के बैठ जाऊँ, अब क्या होगा। नो नो नो, ऐसा नहीं करना है। आपके अंदर वो विल पावर है, दुनिया को दिखाओ, अपना टैलेंट दिखाओ, जो काम कर रहे हो, जो वर्क कर रहे हो, अपने वर्क पर ध्यान दो, क्योंकि आपका ये रिलेशनशिप, ये पर्सन, ये व्यक्ति जो भी हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हैं। वक्त आने पर, सही समय आने पर ये पर्सन आपको आंसर देंगे, और अपना लव लेके आना है तो बेशक लव भी लेकर आएंगे आपकी तरफ। आपने कॉन्फिडेंस में रहना है, इस रिलेशनशिप को आपने कॉन्फिडेंस के साथ आगे लेकर बढ़ना है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाना है, या आप इनका इंतज़ार कीजिए कि इस व्यक्ति या इस पर्सन में जब जाके वो कॉन्फिडेंस आए कि ये आपसे आकर बात करें। आपने कुछ नहीं करना है, आपने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर डेथ है। हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से दोनों गुजर रहे हो, हाईली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से। आप खुद बहुत इंट्यूटिव हो, आपको किसी से आंसर लेने की बल्कि ज़रूरत भी नहीं है। आप अपने मन से पूछो, सवाल करो, पूछो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले शायद बोला भी था कि आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए, अपने मन से पूछो, अपने मन को टटोलो कि मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है इस व्यक्ति के साथ या नहीं रहना है, या आगे बढ़ना है। जो न्यू लव मेरी ज़िंदगी में अगर आ रहा है, जो न्यू ऑफर मेरी ज़िंदगी में आ रही है, क्या मुझे उससे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है लव आ रहा है। तो कॉन्फिडेंस के साथ फैसला करना, जो भी करना हो अपनी विल पावर के साथ, ठीक है। यही यहाँ पर आज की रीडिंग आपको यही आपके सवालों के जवाब आपको दे रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, आई लव यू ऑल।